हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेम के मैथमेटिक्स में पार्ट बी मैथमेटिकल मेथड के लेक्चर को डील कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन को पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया, जिसमें वो वाली चैप्टर पूरी खत्म होगी। वही यूनिट 5 का एक चैप्टर और है जिसका नाम है जैकोबियन, और इस जैकोबियन से भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, जो कि थोड़े छोटे चैप्टर हैं। ये भी जल्द ही खत्म होगा, लेकिन आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे आज मैं अपनी जैकोबियन की पहली लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम क्या जैकोबियन होता है और जैकोबियन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए फुल एनर्जेटिक के साथ, जिस तरीके से हम लोग ये सेशन को शुरू किए हैं, उसी एनर्जेटिक के साथ हम आज जैकोबियन का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लिखा है जैकोबियन। तो जैकोबियन क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान समझना क्या बोला है। इफ यू एंड वी, एक यू और वी देखना, इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे देख मैं एक चीज बताता हूं कि अगर आप ऐसे पढ़े होंगे dy बाई dx, क्या पढ़े होंगे dy बाई dx, ठीक है। तो ये जो dy बाई dx होता है, ये dy बाई dx, इसमें ये जो y वाला टर्म होता है, ये जो y होता है ये डिपेंडेंट होता है, और ये जो x होता है इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट बोलते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये y होगा वो x का फंक्शन होगा, तभी वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था। यानी सीधा सा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट बोलूं तो इंडिपेंडेंट मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। बाकी जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। इतनी बातें ठीक। यानी ये चीजें डिपेंडेंट हो गई आपकी, और ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट। तो कह रहा है कि u और v हमारे पास आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। हमारे पास u और v दो वेरिएबल है जो कि दो इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल के फंक्शन है, जो कि x और y का है। तो कह रहा है देन जैकोबियन ऑफ u एंड v, यानी u और v का जो जैकोबियन है इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज द जे यू कॉमा भी इज इक्वल टू डेवा यू कॉमा भी अपॉन में डेवा एक्स कॉमा डेवा वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेवा यू बाई डेवा एक्स डेवा यू बाई डेवा वाई डेवा भी बाई डेवा एक्स डेवा भी बाई डेवा वाई। बेटा ये आपके पास एक फॉर्मूले हैं, ये कैसे आप ब्रेक करेंगे, लॉजिक को समझना। अगर आपको जैकोबियन u कॉमा भी दे दिया है तो जैकोबियन u कॉमा भी जे यू भी का मतलब ये हो गया कि u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। तो मतलब इन दोनों को हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डिटरमिनेंट में कैसे जाएगा, u को पहले पकड़ लीजिए, u को एक बार x के रिस्पेक्ट में और u को एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर v होगा तो v को एक बार x के रिस्पेक्ट में, और देन v होगा तो v को एक बार किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। यानी पहले u को पकड़िए दोनों के रिस्पेक्ट में पहला रो, फिर v को पकड़िए दूसरा रो, इसी तरह और आगे फंक्शन आएंगे तो हम उनको इसी तरीके से डील करेंगे। तो हमारा ये होता है जैकोबियन। यानी जैकोबियन एक डिफरेंशिएशन है जिसमें जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो फंक्शन होते हैं वो एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो हम उस कंसीडर में क्या करते हैं, जैकोबियन को फाइंड करते हैं। तो जैसे सिमिलरली बात को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सिमिलरली बात को समझते हैं। सिमिलरली इफ u comma v comma w are function of x comma y comma z, then Jacobian of u v w, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं डेवा u comma v comma w अपॉन में डेवा x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, बात को समझना। वैल्यू को कैसे लिखेंगे, पहले u को पकड़ेंगे और u को पूरा डिफरेंशिएट कर लेंगे जितना ऑपरेटर है। तो u को एक बार हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे और u को एक बार हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, एंड देन फिर u को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में। अब हम v को पकड़ेंगे और वही सेम कहानी v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और बेटा v को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में।
अब आगे हम W को उठाएंगे, W को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, W को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, एंड W को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। ये आपका जैकोबियन निकल गया जब आपके पास वो तीन वेरिएबल दिया होगा, यानी u, v, w दिया होगा। इसी तरह ध्यान समझना, u, v, w कुछ भी दिया होगा, मतलब अगर nth टर्म दिया होगा ऊपर तो nth बार डिफरेंशिएट होगा, तो पहले एक को पकड़ना है, जितने भी नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उस सारे के रिस्पेक्ट में इसका पहले डिफरेंशिएशन कर देना है, देन v को फिर w को इसी तरीके से आपको करना है। तो ये फॉर्मूला आपका कैसे काम करेगा, ये बातें आपको समझ में आ चुकी, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कैसे होगा, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन लगता है और क्या इसमें होता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, थड़कता थड़कता क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे। अब इसको हम लगाया जाएगा, भी लगेगा कैसे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 प्लस u इंटू 1 प्लस v एंड y इज इक्वल टू v 1 प्लस u, देन जैकोबियन ऑफ x और y। बेटा क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ जो x है वो किसका फंक्शन है, x जो है u और v का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है बताना, u और v का फंक्शन है। मतलब x y u, v का फंक्शन है, तो मुझे जैकोबियन ऑफ x y पूछा है, यानी एक्स वाई का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स वाई का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किस पर रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, जिसका फंक्शन होगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई जो है आपका वो फंक्शन है किसका, u और v का। तो जो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा वो u के रिस्पेक्ट में भी होगा और क्या होगा, v के रिस्पेक्ट में भी होगा। यानी समझना बात को, यानी अगर हमसे बोला है ये जैकोबियन ऑफ x, y निकालने के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं डेबा x, y करेंगे और नीचे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u, v के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो xy है वो u, v का ही तो फंक्शन है, अदरवाइज किसी का तो है ही नहीं। तो ठीक, अब u, v हो गया, देन इसका फार्मूला क्या होगा। तो सर हमें पता है, आपने अभी बताया कि x को पकड़ेंगे तो पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर x को उठाएंगे तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर सर अब y को उठाएंगे तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर y को उठाएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, v के रिस्पेक्ट में। हमने कहा बिल्कुल सही बातें हैं, ओके, इतनी बातें ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रहे, अब हर चीजों को लिखना है आपको। अब x का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के पास जाओ, देखो पार्शियली डिफरेंशिएशन है, u के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल u डिफरेंशिएट होगा, बाकी कोई होगा तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी वो जीरो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अगर आप u के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहां आएंगे, u का वैल्यू हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना, 1 प्लस v, यानी यहां पे बचेगा 1 प्लस v। अब x के पास जाओ, v के रिस्पेक्ट में करना है, तो बेटा हम जाएंगे x के पास v के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 1 का तो जीरो हो जाएगा, 1 का तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और v का करोगे तो कितना होगा 1, और मल्टीप्लाई में u है, तो यानी यहां पर आ जाएगा u, ठीक है। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन अगर न समझ में आएगी तो बताइएगा। ऐसे समझो, ये u का मल्टीप्लाई करोगे तो u हो जाएगा, और u का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस u भी होगा। अब v के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे u तो है, u का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे समझते बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो आराम से देखो, x इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, u और प्लस u भी। अब इसका आप अगर v के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो v को देखो, क्या यहाँ v है, नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, और यहाँ भी है तो 1 होगा, तो बचेगा क्या, u। तो डेवा x बाई डेवा v की जो वैल्यू बची वो कितना, 0 प्लस u, यानी u हमने वही लिखा है u। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एकदम सही है। चलो अच्छा, अब नीचे आना है y का, और y का u के रिस्पेक्ट में करना, y के पास आएंगे u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ध्यान रखना 1 का 0 हो जाएगा, u का 1 होगा, और v का मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा v। और y का अब v के रिस्पेक्ट में करना है, y के पास आओगे, v के रिस्पेक्ट में करोगे तो v का 1 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा फिर मल्टीप्लाई में, 1 प्लस u बच जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमको, आता है, क्या होता है डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस v और 1 प्लस u एंड माइनस v का u में मल्टीप्लाई होगा, u भी होगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस u, v का मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस u भी माइनस u भी, और आप यहां देखेंगे तो ये माइनस u भी प्लस u भी कैंसल आउट, और आपके पास बच गया 1 प्लस u प्लस v, और ये किसकी वैल्यू आ गई है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, यानी j ऑफ एक्स वाई का मतलब हो गया जैकोबियन ऑफ x और y। ठीक, इतनी बातें समझ में आई है, ठीक है।
हाँ, एक एक चीज को आपको अच्छे से बता दिया गया और इसमें अब कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम मुसीबत है तो एक बार देख लीजिए और आपसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, आगे चले बेटा, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए 100% रेडी है आने के लिए, 100%, ठीक है। क्या कह रहा है समझना बात को, कह रहा है कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड कॉस फाई है, ओके, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई है, ओके, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है। देन हमें प्रूव करना है कि डेबा एक्स वाई जेड अपॉन में डेबा आर थीटा फाई की जो वैल्यू आएगी वो आर स्क्वायर साइन थीटा आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आती है, तो शुरू करते हैं बातों को, ठीक है। पहले यहां से करते हैं, चलिए देखिए भैया, अगर आप यहां पे आएंगे तो समझना बात को कि मुझे ये निकालना है डेबा एक्स वाई जेड अपॉन में डेबा आर थीटा और फाई, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हम फार्मूला को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो फार्मूला निकालने का तरीका होता है, बनाने का तरीका होता है, पहले हम उस फार्मूले को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा सर, पहले यहाँ पे x आया है जैसे बताया था बेटा, तो सर हाँ आपने बोला था पहले x को पकड़ेंगे तो सारे के रिस्पेक्ट में कर देंगे, हमने कहा सही बात है, डेबा x का डेबा r हो जाएगा, फिर थीटा हो जाएगा, फिर x का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फिर सर आएंगे y को पकड़ेंगे, वही सेम काम, हमने कहा बिल्कुल सही, y आएंगे r हो जाएगा, y आएंगे थीटा हो जाएगा, और फिर y आएंगे तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फिर z आएंगे, z आएंगे तो r हो जाएगा, और z आएंगे तो थीटा हो जाएगा, और फिर z आएंगे तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये अपने पास एक पूरा का पूरा मैटर फार्मूला बन गया। अब हमें पता है क्या करना है, उन सारे वैल्यू को पुटअप करना है यहां पे जो आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे पुटअप हो रहा है वैल्यू, वैल्यू कैसे पुटअप हो रहा है थोड़ा सा देखिए, इज इक्वल टू, नीचे कर देते हैं है ना, इज इक्वल टू, अब थोड़ा समझना, x के पास जाओगे उसका r के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ x के पास आओगे आप r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेबा x बाई डेबा r, यहाँ पे डेबा x बाई डेबा r, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा बताना, अपने पास क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस फाई, यानी यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, ठीक। अब फिर x के पास जाएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, x के पास जाएंगे थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा r कॉस थीटा और क्या आ जाएगा कॉस फाई, ठीक है। उसके बाद फिर x के पास जाएंगे फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस r साइन थीटा और क्या आ जाएगा साइन फाई, ठीक है। इतनी बातें। अब फिर नेक्स्ट, अब y को पकड़ना है r और थीटा और फाई, तो y के पास चलेंगे, y का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई। उसके बाद फिर y के पास जाएंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी यहाँ पे आ जाएगा r cos थीटा एंड साइन फाई। एंड फिर y के पास जाएंगे, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा r साइन थीटा और साइन फाई का कितना हो जाएगा cos फाई। इतनी बातें ठीक है। अब z की वैल्यू r cos थीटा है, अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है r cos थीटा, जब r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा, यानी यहाँ पे आएगा cos थीटा, और फिर जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos का माइनस साइन थीटा, यानी माइनस r साइन थीटा, और जब फिर फाई के रिस्पेक्ट में z करेंगे तो यहाँ फाई है ही नहीं, देखो z के पास फाई है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये चीजें आ जाएंगी जीरो, ठीक है। अब ध्यान दें, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कोई चीज कॉमन आती है तो हम कॉमन को निकाल लेते हैं, प्रॉपर्टी यही होती है डिटरमिनेंट की
कि किसी एक रो में कोई सेम क्वांटिटी है तो वो कॉमन आ जाएगा, या किसी एक कॉलम में सेम क्वांटिटी है तो वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाता है। तो भैया यहां पे देखना तुम, क्या यहाँ पे आर 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 सर जीरो है, तो जीरो के पास तो कॉमन की कोई दिक्कत नहीं होती है, जीरो तो तुमको जो भी चाहिए वो उठा के दे देता है। तो सर आर 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 यहां से कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद सर आर 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 यहां से भी कॉमन आएगा, मतलब इस कॉलम से आर कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से भी आर कॉमन आ रहा है, मतलब दो आर कॉमन आ रहा है, आर आर मतलब आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। और फिर देखना साइन थीटा यहां भी है, साइन थीटा यहां भी है, मतलब साइन थीटा भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम वही चीजें करेंगे, कॉमन की तरफ चलेंगे, समझिएगा। यहां से हमने आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन लेंगे, यहां से तो कुछ नहीं गया है, यहां तो सेम है, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, और यहां पे है कॉस थीटा। यहां से आर गया तो क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, और यहां से आर गया तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा। एंड देन यहां से आर साइन थीटा जा रहा है तो आपके पास बचेगा माइनस साइन फाई, और यहां से आर साइन थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस फाई, और जीरो तो एटलीस्ट जीरो ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर चल रहा है, आर स्क्वायर साइन थीटा बेटा बाहर चल रहा है। अब साइन थीटा डिटरमिनेंट निकालने आता है ना, आप लोग पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस फाई लेंगे तो ये कट हुआ, ये कट हुआ, इसका मल्टीप्लाई होगा जीरो, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस फाई होगा, लेकिन बीच में माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में साइन थीटा और क्या आ जाएगा, कॉस फाई, देन माइनस कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, एंड देन ये कट हुआ, ये कट हुआ, जीरो का मल्टीप्लाई होगा जीरो, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा और कॉस फाई। उसके बाद लास्ट प्लस माइनस प्लस, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस साइन फाई। अब इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, एंड माइनस, अब ये लिए हैं, ये कट हुआ है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन फाई। कोई दिक्कत समझ लो कैसे हुआ है ये वाला लाइन, ठीक है। आई होप ये चीजें सभी समझ में आई है। कुछ नहीं बेटा, बस हम लोग ब्रैकेट को मतलब डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वही जो आप एक रो डिलीट करते हैं और जो बचता है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते जाते हैं, वही चीजें हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखना कि आगे ये क्या दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि आर स्क्वायर साइन थीटा सर कॉमन है आपका, ठीक है, बात तो सही है। हमने कहा यहाँ पे तुम देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, मल्टीप्लाई करो, साइन का साइन में करोगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर फाई, हो गया मल्टीप्लाई। अब यहां पे तुम देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कॉस थीटा का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और फिर यहां पे आएंगे तो यहां से माइनस साइन फाई कॉमन आ रहा है, तो माइनस, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक साइन फाई बाहर है और साइन फाई फिर आप कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई, एंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बच जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या बचता है देखना, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पे देखो, अगर आप कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लोगे, मेरी बात समझना, कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लेंगे, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी ये तो वैल्यू 1 होती है ना, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1, यानी ये वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास बस बचा क्या, साइन स्क्वायर फाई, ठीक।
अब यहां से एक चीजें देखना और नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, और यानी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सोच समझना, ठीक है। यानी आपका इधर जो था डेवा एक्स वाई जेड अपॉन में डेवा आर थीटा और फाइव इज इक्वल टू आपका आ गया है आर स्क्वायर साइन थीटा, इन ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट में क्या आया है कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव एंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा। तो देखना क्या है कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव। अब थोड़ा सा बेटर दिखना, इस वाली लाइन को दिख रहा, ये वैल्यू भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब ये 1 हो जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव एंड प्लस क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाइव, यानी यहां पे बच गया साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब आर स्क्वायर साइन थीटा बस बचेगा, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है इसकी वैल्यू भी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और हमारे पास यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो चुका है डेवा आर थीटा फाइव, ठीक है। एकदम स्टेप टू स्टेप जैसा उन्होंने बोला था वैसा काम हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या होनी नहीं चाहिए, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं करना था, बस एकदम इजी वे में हो गया है, सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मुद्दा बनता है, क्योंकि यहां देखना थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी होंगी। सर x इज इक्वल टू क्या दिया है r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या दिया है r sin थीटा, देन हमको फाइंड करना है xy का r थीटा के रिस्पेक्ट में और d r थीटा का किसके xy का। बेटा एक चीज समझना, जिस चीज का तुमको डिफरेंशिएशन करना है वो चीजें अलग अलग होनी चाहिए। जैसे x और y का डिफरेंशिएशन करना है तो x की वैल्यू अलग होनी चाहिए और y की वैल्यू अलग होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू अलग दिया है और y की वैल्यू अलग दिया है कि नहीं दिया है, हो जाएगा डिफरेंस। लेकिन यहां पे तुमको r और थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है r और थीटा का, तो क्या r और थीटा अलग दिया है, नहीं, क्योंकि r थीटा कंबाइंड मतलब इसके लिए आपको r और थीटा को अलग करना होगा, जबकि x और y के लिए हमारा वैल्यू अलग होनी चाहिए, जबकि इन्होंने x और y की वैल्यू को सेपरेट रखा है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस फंक्शन का आप जैकोबियन निकालने जा रहे हैं, यानी जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, वो फंक्शन सेपरेट होना चाहिए। अगर आप डेवा x कॉमा वाई अपॉन में डेवा r कॉमा थीटा निकालने जा रहे हैं तो x की वैल्यू अलग हो और y की वैल्यू क्या हो, अलग हो, या डेवा r बाई डेवा r कॉमा थीटा अपॉन में डेवा एक्स वाई निकालने जा रहे हैं तो r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। मतलब ये जो दोनों डिपेंडेंट होते हैं ये एक दूसरे के फंक्शन ना हो, कंबाइंड ना हो, यानी r अलग हो और y क्या हो, अलग हो। सर यहाँ पे तो जब हम एक्स वाई का निकालेंगे तो x अलग है y अलग है, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे r और थीटा का जब हम करने जाएंगे तो r और थीटा कंबाइंड है जो कि अलग नहीं है, तो हमने कहा बेटा हाँ, मतलब अब यहाँ पे समस्या है तो हम इसको क्या करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसको लगाते हैं, फिर जब इसको आएंगे तो फंक्शन को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे डेवा x कॉमा वाई अपॉन में डेवा r कॉमा थीटा, ठीक है। डेवा x कॉमा वाई डेवा r कॉमा थीटा, तो समझिएगा। फार्मूला बनाओ, यस सर बन जाएगा। हमने कहा लिखो जल्दी, डेवा x बाई डेवा r और डेवा x बाई क्या आएगा, डेवा थीटा आएगा, फिर डेवा y बाई डेवा r और डेवा y बाई क्या आएगा, डेवा थीटा आएगा, एकदम से। अच्छा अब डेवा x बाई डेवा r बताओ कितना आएगा, x का r के रिस्पेक्ट में, x का r का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। x का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे सर cos थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन, सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है, माइनस r sin थीटा। y का r के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। एंड फिर जाएंगे y का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यानी क्या बच जाएगा, r cos थीटा
अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे बचेगा r cos स्क्वायर थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस में लेके आएगा और इसको क्या बना देगा प्लस में r साइन स्क्वायर थीटा एंड आपके पास r कॉमन आ रहा है और यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1 यानी फाइनल आंसर क्या आएगा r आएगा यानी डेबा x बाई वाई अपॉन में डेबा r थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी r आएगी। कोई समस्या परेशानी मुसीबत नहीं। चलिए तब तो ठीक है भैया, इतना तो एक पार्ट हो गया। अब सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा रुक जो बता देते हैं भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा। तो आ जाओ, अब आपको एक बार आप इसको देख लीजिए, आपके हवाले ये, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं। वेरी गुड। अब देखना उसके लिए कैसे करेंगे। सिंस आपको क्या दिया है उन्होंने, सिंस आर एक्स इज इक्वल टू जो दिया है उन्होंने x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है और y इज इक्वल टू क्या दिया है r साइन थीटा। अब r की वैल्यू अलग निकालनी होगी और थीटा की वैल्यू अलग। तो सर यहां से क्या करेंगे कि पहले दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाती है। बस एक मिनट, बस पानी पी ले हल्का सा। हाँ हो गया, चलो। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, ये स्क्वायर जाएगा उधर क्या बनाएगा, स्क्वायर जाएगा आपका स्क्वायर रूट बनाएगा यानी x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब थीटा कैसे निकालते थे, ये जेन्युइन तरीका आप जानते आए, एकदम घिसा पीटा चीज है। दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा बनता है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू जो बनता है वो वाई बाई क्या बनता है एक्स। ये कैसे आया है देखो, इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो इधर आर स्क्वायर कॉमन लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आती है। और इनको डिवाइड करोगे तो r sin थीटा r cos थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स y बाई x। अब सर इसी का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को निकालना शुरू करेंगे। तो आओ, अब अगला जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि डेबा r थीटा की डेबा एक्स वाई से डील कराइए। तो किसी ने बोला सर पहले तो फार्मूला, हमने कहा बहुत सही, डेबा आर बाई डेबा एक्स और डेबा आर बाई डेबा वाई, डेबा थीटा बाई डेबा एक्स और डेबा थीटा बाई डेबा वाई। ठीक सर, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, अब आर का एक्स के रिस्पेक्ट में तुमको करना है तो देखो आर का एक्स के रिस्पेक्ट में जब तुम करोगे डेबा आर बाई डेबा एक्स, तो पहले ये तो रूट है तो 1/2 बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कैसे हुआ है, रूट में है, पावर कितना जाएगा 1/2 और पावर में 1/2 है तो पहले 1/2 आएगा और 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या होगा -1। अब फिर अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। यानी जो डेबा आर बाई डेबा एक्स की आपको वैल्यू दिख रही है वो कितनी दिख रही है बताना, 2x, ये 2 से 2 कर दे, ये तो 2 से 2 कर गया, यानी डेबा एक्स बाई डेबा आर बाई डेबा एक्स की वैल्यू यहाँ पे x बच गया और ये नीचे चला जाएगा -1/2 से +1/2 रूट में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एकदम सही है। तो सर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, बस ये हम आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, आते हैं, यानी यहां पे लिखेंगे x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब डेबा आर बाई डेबा वाई, सिमिलरली अगर आप डेबा आर बाई डेबा वाई करेंगे तो रूट चीजें आएंगी और अब y का करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, यानी डेबा आर बाई डेबा वाई की जो वैल्यू आएगी वो y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में, अब आ जाओ इसको भी देखते हैं, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब तुमको पता है मैं इसको सिखा रहा हूं कैसे करना है।
अब अगर आप थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू, अंदर जाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो y बाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, अब आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और इनटू 1 में एक्स स्क्वायर चल रहा है, और ये x उठ के कहां चला जाएगा ऊपर, माइनस वाई एक्स अपॉन में रूट में नहीं है, रूट में नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पे चल रहा है 1 में एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस वाई अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहां लिखेंगे माइनस वाई अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान रखना थीटा का जब तुम वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, अब डेबा थीटा अपॉन में डेबा वाई, जब वाई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो वही सेम कहानी आएगा, पहले टेन इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कुछ गड़बड़ लिखा रहेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये भी एक्स स्क्वायर जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, एकदम सही, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब उसका देखते हैं, इनटू y का करोगे तो कितना हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा और तो बचेगा कितना 1 में x बचेगा, ये इसके डिफरेंशिएशन है। देखिए डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूं क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर बहुत सारे डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 में एक्स, और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें मेरे अब काम की नहीं है, हम इसको करेंगे इरेज। ठीक, ठीक, चलिए भाई, तो बताना अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो समझो, क्या रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं, हाँ सर, रूट में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हम लोग आर लिख सकते हैं, हमने कहा वेरी गुड, यानी यहां पे आपके पास हो जाएगा एक्स अपॉन में आर और यहां हो जाएगा वाई अपॉन में आर, सर यहां पे क्या हो जाएगा माइनस वाई, सर अगर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसको मैंने आर लिखा तो बिना रूट वाले को हम क्या लिखेंगे, सर आर स्क्वायर लिखेंगे, हमने कहा वेरी गुड, और यहां भी हो जाएगा एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो तुम एक चीज देखना कि यहां से कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप ब्रेक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने इतना ही केस में, चलते हैं आगे। ठीक है, सर एक्स बाई आर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में सर आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, और ये आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, हमने कहा सही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहां मिलेगा उसकी वैल्यू आर स्क्वायर है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, दो कट जाएगा और एक नीचे बचेगा, मतलब क्या बच जाएगा 1/r, यानी हम बोल सकते हैं कि सर जो आपने पूछा था डेबा आर और डेबा थीटा अपॉन में डेबा एक्स कॉमा डेबा वाई, इसकी जो वैल्यू आई है वो 1 कितनी आई है, आर आई है। ठीक, कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, के पास ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें, मतलब थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को तेज कर रहा हूं क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन नॉर्मल आता है। ठीक है,
इसमें खाली जैकोबियन की बातें जो करनी थी कि वो कैसे क्या हो रहा है और कब कैसे हो रहा है, क्वेश्चन को बस आपको अच्छे तरीके से डील करना है। और फंक्शन मैंने बताया ना, जिस क्वेश्चन का मुझे फंक्शन दिया है वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करना है, वो वाली जो फंक्शन होनी चाहिए सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए। और अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपका जैकोबियन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेटा इसी तरह से जैकोबियन है, इसके मात्र 1 और 2 लेक्चर हम और लेंगे और जैकोबियन लगभग फिनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि जैकोबियन काम तक ही आपको पढ़ना है। बस इसमें कैलकुलेशन एकदम इजी होता है, ये आपको समझ में आता ही है। तो ठीक है, आई होप, मुझे पूरी बिलीव है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं अगर लेक्चर आपको तेज लगा होगा, देन आप मेरे से रिकमेंड करिएगा, हम उसको फिर से री शेड्यूल करेंगे और दोबारा क्लास लेने की ट्राई करेंगे या कोशिश करेंगे। आपको जो भी समस्या परेशानी है, हम उसका पूरा संपूर्ण समाधान आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट एंकर से इसी तरह से जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आएंगे हर लेक्चर के, और मैथमेटिक्स में आप अच्छे नंबर को अचीव कर पाएंगे, ये हम लोगों की आपसे वादा है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड गुड बाय, नॉट गुड बाय बेटा, बाय बाय एंड जय हिंद। इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।